करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ का पर्व हिंदू महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें वे अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। इस व्रत के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध कथा ये है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे और एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम वीरवती था। वीरवती के भाई उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी शादी एक राजकुमार से हो चुकी थी। शादी के बाद वीरवती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा। वह पूरे दिन निर्जल व्रत करते करते बहुत कमजोर हो गई और उसे भूख और प्यास से बेहोशी छाने लगी। उसकी हालत देखकर उसके भाई चिंतित हो गए और वे अपनी बहन की इस हालत से बहुत परेशान थे। उन्होंने वीरवती से कहा, बहन, चांद निकलने का समय हो गया है, अब तुम व्रत तोड़ सकती हो। वीरवती ने कहा, जब तक चांद नहीं देखूंगी मैं व्रत नहीं तोड़ सकती। भाइयों ने अपनी बहन को खाना खिलाने की योजना बनाई। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के पीछे एक बड़ा आईना लगा दिया और कुछ जलती हुई लकड़ियां ऐसी तरह से रख दी कि वह चांद जैसा दिखे। जब वीरवती ने उस नकली चांद को देखा तो उसे लगा कि असली चांद निकल आया है। उसने अपना व्रत तोड़ा और खाना खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने भोजन किया, कुछ ही देर में उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर वह बहुत दुखी हो गई और रो रोकर बेहोश हो गई। उसी समय देवी इंद्राणी, जो स्वर्ग की रानी है, वहां प्रकट हुई और वीरवती को बताया कि उसने गलती से नकली चांद देखकर व्रत तोड़ा था, जिसके कारण उसका पति असमय मृत्यु को प्राप्त हो गया है। वीरवती ने देवी इंद्राणी से अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मार्ग पूछा। देवी ने उसे करवा चौथ का व्रत फिर से पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से करने का निर्देश दिया। वीरवती ने अगले साल करवा चौथ का व्रत पूरी निष्ठा से किया और उसकी तपस्या के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ के व्रत का महत्व और प्रभाव साबित हुआ और तभी से यह व्रत पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने लगा। करवा चौथ का व्रत न सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि इसमें निष्ठा, समर्पण और प्रेम का प्रतीक छिपा होता है।